भागलपुर में वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं ने एक बार को फल पकवान से डलिया भरकर बरगद पेड़ की पूजा की। सुबह से ही वट वृक्ष के समीप सुहागिनों की पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। बता दें कि पति के दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस पूजा के एक दिन पूर्व महिलाएं नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, जबकि सुबह दूसरे दिन वट वृक्ष के पास बांस के पंखे पर पकवान रखकर सावित्री और सत्यवान की कथा कहीं और सुनी जाती है। साथ ही वट वृक्ष के पेड़ में कच्चा धागा लपेटकर 3 या 5 बार परिक्रमा किया जाता है। इसके अलावा वट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं अपने अपने बाल में बरगद के पत्ते लगाती हैं, जबकि नवविवाहिता अपने घर से जल भरकर कलश लेकर जाती हैं। पहली बार पूजा करने वाली महिलाओं को बांस के 14 पंखा पूजा में रखना पड़ता है। ससुराल से दही, चूड़ा, पकवान, कपड़ा, फल, डलिया, मिठाई, श्रृंगार के सामान के अलावा परिवार के कुछ सदस्यों के कपड़े आते हैं। वट सावित्री का पूजा हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक दिन पहले ही व्रत करना होता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करना होता है, नियम के साथ करना होता है। अगले दिन सुबह नहा सुना के अच्छे से पूजा वट सावित्री जी की पूजा करना होता है। क्यों किया जाता है ये व्रत? पति की लंबी आयु के लिए, पति की रक्षा के लिए, किसी भी कारण कुछ भी उनके ऊपर अगर होने वाला है तो उनसे उनके बचाव के लिए किया जाता है। कितने दिन से तैयारी होता है? इनका कम से कम 1 सप्ताह पहले से ही बिल्कुल मेहंदी जो होता है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करते हैं। इसकी तैयारी हम लोग 10-15 दिन पहले ही से कर लेते हैं। 5 पंखा लेते हैं, उसको रंगाना पड़ता है, फिर मेहंदी रंगाना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना। 5 तरह का फल, फूल, मिठाई सब चढ़ाते हैं हम लोग। सावित्री महारानी जो थी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत की थी, उसी के कारण उस दिन से इस व्रत का बहुत महत्व है। हम लोग इसीलिए करते हैं ये व्रत। क्या नाम? भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक नौगछिया पूरन कुमार झा, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया एवं उसकी पूरी टीम के साथ जानवी चौक इस्माइलपुर तटबंध में चल रहे कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया गया। बता दें कि भागलपुर जिले के विभिन्न तटबंधों में संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर तटबंधों के कटाव स्थलों की मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है। जानवी चौक इस्माइलपुर तटबंध में बिंद टोली के समीप निरीक्षण के दौरान स्पर 6 एन के नोज एवं स्पर 6 के डाउन स्ट्रीम तटबंध पर चल रहे कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इन दोनों स्थलों पर 44% कार्य पूरा हो गया है एवं स्पर 8 और स्पर 9 के पास चल रहे कटाव निरोधक कार्य 72% पूर्ण हो चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में बाढ़ से सुरक्षा को लेकर कई तटबंधों के कटाव स्थल पर कटाव निरोधक कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण पूरी टीम के साथ किया गया। हम लोग नौगछिया साइड में जो गंगा के तटबंध का निरीक्षण है उसमें मैं एसपी नौगछिया, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, कार्यपालक अभियंता के साथ पूरी टीम निरीक्षण कर रहे हैं। कई जगहों पे काम भी चल रहा है। कई जगह पे रिवर के हम लोग रूट को भी देख रहे हैं। रिवर का रूट कई वर्षों में लगातार बदला है, तो हम लोग जो वल्नरेबल पॉइंट है उसको चिन्हित कर रहे हैं और एक जो है करीब 11.5 किलोमीटर के बांध का हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है, ताकि हमारे भागलपुर में खास करके नौगछिया पार्ट की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी भी कार्य हो उसको कराया जाए। एक मैं आपके माध्यम से हम सभी आम आवाम से अपील करेंगे कि जो भी कार्य चल रहा है इसमें हम आम जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए ये काम कराया जा रहा है। तो हमारी पूरी टीम को वो मदद करें। कोई सूचना हो तो हमारी पूरी टीम को बताएं और एक दूसरे के सहयोग से ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका सभी का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। एक सर बांध प्रपोजल कहाँ का दिया गया सर? नंबर 9 से कुर्सेला। एक तो ये हो गया, दूसरा सर के पास भी दिया गया जो ब्रिज हुआ था 2014 में, उसका भी उसका भी जी, तो आप बता ही थी।
तो ये दो था। दूसरा था कि ये जो हमारा जो जिस समय ये बांध बना जानवी चौक टू इस्माइलपुर, उस पर था कि कम से कम जीएसबी करके या ग्रामीण कार्य या जो था उससे उसको ठीक करवाना था, उसको चलने लायक बनाना था। एग्जाम से निजात में मिलेगा। उसको है मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में है। हमको प्रपोजल दो। सो फॉल विभाग में सैकड़ों प्रपोजल रहता है, हमें 2 प्रोजेक्ट। बीते 17 अप्रैल की रात में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर निवासी निरंजन कुमार को बंगाली टोला में बेखौफ अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में 2 अपराधी सुशील कुमार मंडल को मुंगेर से और अपराधी संजय मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया है। बताते चले कि इस घटना में शामिल एक अपराधी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जा चुका है। पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी श्रीराज ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर दी। 15 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू शाह को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और डीआईयू की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नवगछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नवगछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू शाह का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू शाह इस दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई। और ये दोनों शूटर थे। इन दोनों ने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी थे घटनास्थल पे, जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू शाह और उनके बेटे से मांग किया जाता था, और इसी से वो इसके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया कहाँ के शूटर थे? इनका कोई हिस्ट्री भी है? हिस्ट्री चूँकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नवगछिया, और इसलिए इनका अभी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू शाह उनके बेटे के द्वारा कि उसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया है तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में। लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः कुछ छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई है। परंतु चूँकि ये इनके द्वारा ये बात कबूल नहीं किया जा रहा है कि कुछ पैसे का बात, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जा गया होगा। 17/4 रात्रि 8 बजे की घटना ये है। और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था। पूर्व में 1 अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। भागलपुर कहलगांव के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला स्टेशन के पास NH80 पर गिट्टी लदे हाईवा ने बाइक सवार मामा भांजे को रौंद दिया, जिससे मामा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भांजा गंभीर रूप से घायल है। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल कहलगांव ले जाया गया था, जहां से उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक मामा तिनटंगा निवासी महाराज मंडल के 40 वर्षीय पुत्र रजनी प्रभात है, जबकि भांजा पिरपैती थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव के 30 वर्षीय देवेंद्र कुमार हैं, जिनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना को लेकर बताया गया कि दोनों मायागंज अस्पताल में भर्ती बीमार फूफा से मुलाकात कर घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। वही दुर्घटना के बाद चालक हाईवा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर हाईवे को जब्त कर लिया है, साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। शाम में मेरे पेशेंट से मिलने आया था। घर से वापस अपना घर मेरे पैती जा रहा था, तो वही एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन एक्सीडेंट हुए हैं? ये लड़का और इनके मामा जी। ये दोनों मायागंज से घर जा रहे थे? मायागंज से वापस घर जा रहे क्या नाम है आपका? राजू कुमार। कौन है आप उनके? हम
उनके भतीजा हुआ। भतीजा है।